हेलो दोस्तों, आज की कहानी 5 ऐसे दोस्तों की है जो अपने वेकेशंस के दौरान पहाड़ियों पर हाइकिंग्स के लिए जाते हैं। मगर उन पहाड़ियों के बीच इन 5 दोस्तों के साथ एक के बाद एक मौत के खेल शुरू हो जाते हैं, जहां हम देखेंगे कि वहां ये लोग सरवाइव कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 2 लड़के को देखते हैं। एक का नाम फ्रेड और दूसरे का नाम लूक होता है। यहाँ इनका एक और साथी, इसका नाम विलियम होता है। और वहाँ पर 2 और लड़कियाँ होती हैं। एक का नाम क्लोई और दूसरे का नाम कैरिन होता है। ये लोग टोटल 5 फ्रेंड्स होते हैं जो इन पहाड़ियों के बीच अपनी वेकेशंस के लिए आए होते हैं। ये लोग यहाँ पहाड़ियों पर हाइकिंग्स के लिए आए हुए होते हैं। फिर हम फ्रेड को देखते हैं जो वहाँ का नक्शा निकालता है और वो पूरे दिन भर का प्लान सबको बता रहा होता है और सबको बताता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रिसनजैक पैसेज की पहाड़ियाँ हैं जिस पर आज उन लोगों को चढ़ाई करना है। और पूरा दिन भर चढ़ाई करने के बाद शाम तक वे लोग लौट आएंगे। और पूरे दिन का शेड्यूल बनाने के बाद वे लोग अब यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं और सभी लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर वे लोग वहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं। तभी हम रास्ते में देखते हैं कि वहाँ किसी का सेलफोन का सिग्नल काम नहीं कर रहा होता है। यह देखकर वे लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, मगर माहौल को थोड़ा चिल करने के लिए कैरिन म्यूजिक ऑन कर देती है, जिसके बाद सभी लोग हंसते गाते हुए पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वे लोग उन पहाड़ियों के नज़दीक पहुँच जाते हैं जहाँ से उन लोगों को अब थोड़ा पैदल चलकर जाना होता है। रास्ते में देखते हैं कि विलियम्स क्लोई से बातें कर रहा होता है, जहां हमें पता चलता है कि विलियम क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। जहां विलियम्स क्लोई से अपनी गलतियों का माफ़ी मांग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे लोग वहां मंजिल तक पहुंच जाते हैं, मगर फ्रेड देखता है कि रिसनजैक पैसेज जाने वाला रास्ता बंद होता है। इसीलिए वह वहां से दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगता है और थोड़ा ही ऊपर जाने के बाद वह वहां से एक दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है, जिसके बाद वह सभी को एक एक करके ऊपर आने के लिए कहता है। सबसे पहले विलियम्स जाता है, उसके पीछे क्लोई चढ़ती है और क्लोई के पीछे ल्यूक चढ़ता है। मगर ल्यूक थोड़ा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे ऊंचाई पसंद नहीं होती है। इसलिए कैरिन उसका हौसला बढ़ाती है और सबसे लास्ट में हम कैरिन को देखते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद हम क्लोई को देखते हैं जो थोड़ी परेशान दिखती है क्योंकि उसका एक बुरा पास्ट होता है जिसके विजुअल्स उसे बीच बीच में आते रहते हैं। फिर सभी लोगों के ऊपर आ जाने के बाद वही सभी लोग अब अगली चढ़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे की चढ़ाई कर रहे होते हैं, जहां विलियम्स, कैरिन और फ्रेड काफ़ी कॉन्फिडेंस और खुश दिखाई दे रहे होते हैं। मगर वहीं हम ल्यूक को देखते हैं जो काफ़ी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहा होता है, जिसे चढ़ाई करना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। मगर वो यहाँ पर सिर्फ क्लोई के लिए आया हुआ होता है, इसलिए क्लोई भी ल्यूक का हौसला बढ़ा रही होती है और उसका साथ दे रही होती है। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही सभी लोग उन पहाड़ियों पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद वे लोग एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, जहां वे लोग उस ब्रिज को देखकर काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वह ब्रिज रिसनजैक पैसेज जाने का रास्ता होता है। जिसके बाद हम फ्रेड को देखते हैं जो सबसे पहले उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है और वो काफ़ी आराम से और मज़े में उस ब्रिज को पार कर देता है। उसके बाद हम विलियम्स को देखते हैं जो कि वो भी बड़े आराम से उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है और विलियम्स के ठीक पीछे क्लोई भी आ रही होती है। फिर हम ल्यूक को देखते हैं जो उस ब्रिज को पार करने में काफ़ी हेजिटेट कर रहा होता है, जो कि वह बड़ी मुश्किल से उस ब्रिज के ऊपर चल रहा होता है। यह देखकर क्लोई फिर से उसका हौसला बढ़ाती है और उसे आराम से आने को कहती है। फिर कैरिन भी ल्यूक के पीछे आने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक जैसे तैसे हिम्मत जुटाते हुए वह ब्रिज के उस पार पहुंच जाता है, मगर तभी उस ब्रिज का वायर ढीला पड़ने लगता है
और उस दौरान कैरिन अभी ब्रिज के आधे रास्ते पर ही होती है कि तभी फ्रेड ब्रिज के वायर को ढीला देखकर वह कैरिन को उसके तरफ जल्दी से आने को कहता है। यह सुनकर कैरिन जल्दी से उस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करने लगती है। इधर सभी लोग यह देखकर काफी परेशान होते हैं। फिर जब कैरिन ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है कि तभी उसी दौरान वह ब्रिज का वायर खुल जाता है और वह ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि कैरिन अभी भी जिंदा होती है, क्योंकि वह ब्रिज के बचे हुए रोप के सहारे लटकी हुई होती है। मगर उस रोप का वायर भी अब खुलने की कगार पर होता है। मगर तभी फ्रेड कैरिन को बचाने के लिए उसकी ओर रोप फेंकता है, जिसे कैरिन पकड़ लेती है। जिसके बाद वे लोग कैरिन को अपनी ओर जल्दी से खींचने लगते हैं। इधर पुल के रोप का वायर भी खुलने वाला होता है, लेकिन तभी वायर के खुलने से पहले ही फ्रेड कैरिन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कैरिन की जान बच जाती है। यह देखकर सभी लोग अब राहत की सांस लेते हैं, मगर उनकी मुसीबत और बढ़ चुकी होती है, क्योंकि यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता वही ब्रिज होता है, जो कि अब टूट चुका होता है। इसलिए वे सब घबराए हुए होते हैं कि आखिर किस तरह वे लोग यहाँ से निकलेंगे। मगर तभी फ्रेड सबसे कहता है कि वो यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग आगे की चढ़ाई करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे का साथ निभाते और हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन चट्टानों पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद कैरिन देखती है कि आगे चढ़ाई करने वाली सीरीज खत्म हो चुकी होती है, जिसके कारण आगे की चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक हो सकता था। यह देखकर बाकी सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग यहाँ पर फंस चुके होते हैं। कि तभी फ्रेड और कैरिन डिसाइड करती है कि वे दोनों बिना सीरीज के ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर पहुंचकर बाकी लोगों के लिए रास्ता बनाएंगे। इसके बाद कैरिन और फ्रेड ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। वहीं हम ल्यूक को देखते हैं, जो वहां पर काफी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहा होता है। उधर फ्रेड और कैरिन ऊपर पहुंच चुके होते हैं। इधर नीचे ल्यूक को वहां खुद को होल्ड करने में काफी तकलीफ हो रही होती है, जिससे वह काफी डरा हुआ होता है। उधर ऊपर फ्रेड और कैरिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहां रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। मगर तभी उसी दौरान ल्यूक अपनी जगह से नीचे गिर जाता है और रस्सी के सहारे लटक जाता है। उधर फ्रेड का पैर भी किसी चीज से घायल हो जाता है, जिससे फ्रेड को काफी तकलीफ हो रही होती है। इसलिए कैरिन उसे निकालने की कोशिश करती है, मगर वह उसे निकाल नहीं पाती है। इधर विलियम ल्यूक को बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो भी नीचे गिर पड़ता है और उसी रस्सी के सहारे लटक जाता है। दोनों तरफ अब सिचुएशन काफी टाइट हो चुकी होती है। इसलिए फ्रेड कैरिन से कहता है कि वो रास्ता ढूंढकर उन लोगों को पहले बचाए। इधर विलियम ल्यूक को शांत रहने को कह रहा होता है, क्योंकि उसके वजह से वह रोप टूट सकती थी। उधर कैरिन ऊपर से रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और काफी घबराई हुई होती है। नीचे क्लोई भी विलियम और ल्यूक को देखकर काफी डरी हुई होती है कि तभी कैरिन ऊपर से ल्यूक की तरफ रस्सी फेंकती है, जिसे पकड़कर ल्यूक ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। उधर फ्रेड काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है कि तभी उसे लगता है कि उसके आसपास कोई घूम रहा है। इधर हम बाकी लोगों को देखते हैं जो सुरक्षित ऊपर पहुंच चुके होते हैं। इधर फ्रेड काफी डरा हुआ होता है, उसे वहां किसी के होने का एहसास हो रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि फ्रेड के पैर में लगे फंदे के चैन को कोई खींचने की कोशिश कर रहा होता है और फिर कोई फ्रेड को खींचता हुआ ले जाने लगता है। फिर थोड़े ही पलों बाद हम बाकी लोगों को कैरिन के साथ वहां आते हुए देखते हैं, जहां कैरिन वहां आकर देखती है कि फ्रेड वहां से गायब हो चुका होता है, जो देखकर कैरिन को भरोसा नहीं होता है। फिर सभी लोग फ्रेड को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, मगर उन लोगों को फ्रेड कहीं नहीं मिलता है। यह देखकर कैरिन काफी घबराई हुई और डरी हुई दिखाई देती है और फ्रेड के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है कि तभी विलियम कैरिन के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि फ्रेड और उसके वजह से वे लोग यहाँ फंस चुके हैं। फिर उसके बाद ल्यूक भी कहता है कि थोड़ी ही देर में यहाँ अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह सब सुनकर कैरिन काफी गुस्से में आ जाती है और उन लोगों पर भड़कने लगती है कि तभी क्लोई कहती है कि जब तक वे लोग फ्रेड को ढूंढ नहीं लेते तब तक यहाँ से
कोई नहीं जाएगा। उसके बाद सभी लोग फ्रेड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और चारों तरफ फ्रेड का नाम पुकारते हुए वे लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं और बार बार लगातार वे लोग फ्रेड को आवाज लगाते रहते हैं कि तभी उसी दौरान क्लोई के बॉयफ्रेंड ल्यूक और एक्स बॉयफ्रेंड विलियम के बीच क्लोई के लिए बहस होने लगती है और फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर क्लोई उन लोगों के तरफ आने लगती है कि तभी अचानक क्लोई एक गड्ढे में गिर पड़ती है। यह देखकर सभी लोग उस गड्ढे की ओर देखते हैं और क्लोई को आवाज लगाते हैं, मगर नीचे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा होता है। इसलिए कैरिन नीचे जाने को डिसाइड करती है और जब कैरिन नीचे जा रही होती है कि तभी अचानक वो भी नीचे गिरने लगती है, मगर किसी तरह खुद को उस नुकीले पत्थर से बचा लेती है, जिसके बाद वह फिर से नीचे जाने लगती है और नीचे फिर वह क्लोई को देखती है और उसके पास जाती है, जहां वह देखती है कि क्लोई काफी बुरी तरह घायल होती है। उसके बाद कैरिन क्लोई के हाथ को उस नुकीले पत्थर से निकालती है। फिर उसके बाद हम क्लोई को उस गड्ढे के बाहर देखते हैं, जहां कैरिन सबसे कह रही होती है कि ये लगता है कि उस गड्ढे के नीचे जो नुकीले पत्थर है उसे किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा है। ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर है जो सबका शिकार करता है। इसके बाद हम फ्रेड को देखते हैं, जिसे कोई घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा होता है। अब देखते ही देखते वहाँ रात का समय हो जाता है, जहाँ सभी लोग अभी भी फ्रेड को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ हम कैरिन को देखते हैं, जो अब बिल्कुल ही हताश और निराश हो चुकी होती है, जो कि यह देखकर सभी लोग कैरिन का हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि वे सब भी मिलकर फ्रेड को जल्दी ढूंढ लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग आपस में एक दूसरे को रस्सियों से जोड़ लेते हैं और फिर से फ्रेड को ढूंढना चालू करते हैं और फ्रेड का नाम पुकारते हुए जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक तीर कैरिन के पीछे से आकर लगती है, जो कैरिन के बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे कैरिन काफी गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जिसकी वजह से वह अपने दोस्तों को आवाज नहीं लगा पा रही होती है। उधर बाकी लोग इस चीज से अनजान होते हैं, इसलिए कैरिन उस रस्सी को खींचती है कि तभी देखती है कि वह रस्सी कटी हुई होती है, मगर तभी क्लोई कैरिन को देख लेती है और देखते ही वह कैरिन की तरफ भागती है, मगर तभी कोई कैरिन को अपनी तरफ खींचने लगता है। इसलिए बाकी सभी लोग भी कैरिन को बचाने के लिए उसके तरफ भागते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जिसके कारण कैरिन की बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। यह सब देखकर सभी लोग काफी दुखी होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं और खुद को वे लोग झाड़ियों के बीच छुपा लेते हैं, मगर घायल होने के कारण क्लोई की तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए ल्यूक और विलियम डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को यहाँ से कोई सेफ जगह जाना ही होगा, नहीं तो बारिश और ठंड के कारण सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन पहाड़ियों के जंगल में उन लोगों को एक घर दिखाई देता है। पहले तो वे लोग वहाँ न जाने की बात करते हैं, मगर उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वे लोग उस घर के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। फिर जैसे ही वे लोग उस घर के अंदर जाते हैं कि तभी वहाँ पर वे लोग फ्रेड को देखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी अवस्था में पड़ा हुआ होता है। फिर जब वे फ्रेड के पास जाते हैं तो देखते हैं कि फ्रेड अभी भी जिंदा होता है, मगर फ्रेड का बहुत सारा खून बह जाने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर उन लोगों को काफी दुख होता है, क्योंकि उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर विलियम कहता है कि फ्रेड के बैग को ढूंढना चाहिए, क्योंकि पहाड़ियों पर चढ़ने और उतरने वाला इक्विपमेंट्स फ्रेड के बैग में ही होता है। इसीलिए विलियम उस बैग को ढूंढने का डिसाइड करता है और वह उस घर के अंदर जाता है। फिर वह घर के चारों तरफ देखता है, मगर उसे वहाँ वह बैग नहीं दिखाई देता है कि तभी विलियम को एक अंडरग्राउंड रास्ता दिखाई देता है, जिसके बाद वह बहुत ही हिम्मत जुटाते हुए नीचे जाता है। फिर जब वह नीचे पहुंचता है तो वहाँ का मंजर काफी डरावना होता है, जिसे देखकर वह काफी डरा हुआ होता है, जहाँ वह काफी अजीबोगरीब चीजों को देखता है। वह बैग को
ढूंढते हुए और अंदर जाता है, जहां उसे वहां बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि वहां किसी का नाम एंटोन लिखा हुआ होता है। कि तभी विलियम को वहां फ्रेड का बैग मिलता है, जिसे वह उठाकर चेक करता है और जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। फिर जैसे ही विलियम वहां से निकलने वाला होता है कि तभी वहां पर ल्यूक आ जाता है और वह विलियम से फ्रेड का बैग ले लेता है। उसके बाद वह विलियम को किक मारकर नीचे गिरा देता है और उस रास्ते का दरवाजा बंद कर देता है और फिर वह क्लोई को लेकर वहां से जाने लगता है। कि तभी वहां पर वह किलर आ जाता है और दोनों पर हमला कर देता है, जिससे क्लोई नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। इधर वह किलर ल्यूक के ऊपर हमला करने लगता है और ल्यूक को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ल्यूक भी अपनी जान बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है। फिर दोनों में बहुत ही भयानक फाइट होने लगती है। कि तभी उसी दौरान क्लोई को होश आने लगता है, जिसके बाद क्लोई ल्यूक की तरफ देखती है और फिर वह ल्यूक को बचाने के लिए उसके तरफ भागती है और वो भी ल्यूक को बचाने के लिए किलर से लड़ने लगती है। कि तभी ल्यूक मौका देखकर क्लोई को छोड़कर वहां से भाग जाता है। यह देखकर क्लोई हैरान रह जाती है। इधर ल्यूक बड़ी तेजी से बाहर जंगलों की तरफ भाग रहा होता है। उधर वह किलर क्लोई को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर थोड़े ही देर बाद हम विलियम और क्लोई को देखते हैं, जो कि उसी अंडरग्राउंड कमरे में बंधे हुए होते हैं, जहां वे खुद को बंधा हुआ देखकर काफी डरे हुए होते हैं। कि तभी उन दोनों को ऊपर उस किलर की आवाज सुनाई देती है, जो कि वह किलर अपने हथियार को रगड़कर शार्प कर रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर क्लोई और विलियम काफी डरे हुए होते हैं। जिसके बाद उस किलर को फ्रेड के डेड बॉडी को ले जाते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लोई और विलियम को ऊपर से डेड बॉडी को काटने की आवाज सुनाई दे रही होती है। यह सुनकर उन दोनों की जान हलक में आ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ भी यही होने वाला है। इसके बाद वह किलर कैरिन के डेड बॉडी को भी ले जाता है। फिर क्लोई और विलियम उस किलर के कदमों की आहट सुनता है। उसके बाद हम उस भयानक कमरे के दरवाजे को खुलते हुए देखते हैं, जहां वह किलर आता है, जिसे आते हुए देखकर विलियम और क्लोई काफी डर जाते हैं। अब वह किलर सीधे इन दोनों के पास आता है और आते ही वह किलर विलियम को बुरी तरह मारने लगता है और उसके बाद वह क्लोई के पास आता है और क्लोई को अपने साथ ले जाने लगता है, जो कि विलियम बंधे होने के कारण वह क्लोई को ले जाने से रोक नहीं पाता है। उधर दूसरी तरफ हम जंगल में ल्यूक को देखते हैं, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह क्या करे। इधर वह किलर क्लोई को बांधकर टांग देता है। उधर विलियम क्लोई की चीखने की आवाज सुनकर काफी घबरा जाता है, इसलिए वह अपने बंधे हुए हाथ को खोलने की कोशिश करने लगता है। इधर वह किलर क्लोई को मारने के लिए एक वेपन उठाता है। उधर विलियम किसी तरह अपने बंधे हुए हाथों को खोल लेता है और जल्दी से क्लोई की तरफ भागता है, मगर वहां दरवाजा बंद होने के कारण वह जा नहीं पाता है और उस दरवाजे को खोलने को बहुत कोशिश करता है। इधर वह किलर जैसे ही क्लोई को मारने वाला होता है, ठीक उसी समय वहां ल्यूक आ जाता है, जिसे देखकर वह किलर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह ल्यूक को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और ल्यूक भी पूरा जान लगाकर वहां से भागता है। इधर क्लोई किसी तरह नीचे आती है और वह उस बंद दरवाजे को खोल देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई कैरिन की लाश देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रो रही होती है। उसके बाद क्लोई और विलियम डिसाइड करते हैं कि वे लोग ल्यूक को ढूंढेंगे और उस किलर से उसकी जान बचाएंगे। अब हम सुबह का टाइम देखते हैं, जहां ल्यूक भागते भागते बहुत ही थक चुका होता है और वह घायल भी होता है। इधर हम क्लोई और विलियम को वहां से जल्दी से निकलते हुए देखते हैं। इधर ल्यूक भी वहां से निकलने के लिए जल्दी से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम और क्लोई जल्दी से भागते हुए ल्यूक की तरफ आ रहे होते हैं। इधर ल्यूक भी भाग रहा होता है। फिर तभी हम उस किलर को एक हथियार के साथ देखते हैं, जहां वह ल्यूक को टारगेट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम ल्यूक को देखते हैं, जो काफी थक चुका होता है। कि तभी वहां एक तीर आकर लगता है, जिसे देखकर ल्यूक अपनी जान बचाकर फिर से वहां से भागता है। फिर वह किलर भी उसके पीछे आता है। उधर ल्यूक भी उस किलर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। कि तभी वह किलर फिर से ल्यूक पर हमला करता है, लेकिन अब की बार ल्यूक उसके तीर से घायल हो जाता है। उस तीर को निकालने की कोशिश करने लगता है,
जिससे उसको काफी तकलीफ हो रही होती है। उधर विलियम और क्लोई ल्यूक की चीखने की आवाज सुनता है, जिसे सुनकर वे तुरंत ल्यूक की तरफ भागते हैं। इधर ल्यूक उसी घायल अवस्था में वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक भागते भागते ब्रिज से काफी दूर वाले रास्ते तक आ जाता है। यह देखकर वह काफी परेशान हो जाता है कि तभी वहां पर वह किलर भी आ जाता है। अब हम देखते हैं कि ल्यूक के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वह अब उस किलर से फाइट करने को डिसाइड करता है। उसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है, जहां ल्यूक उस किलर से बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा होता है, मगर वह किलर भी काफी खतरनाक होता है, जिससे वह ल्यूक को काफी बुरी तरह घायल कर देता है। मगर ल्यूक भी किसी तरह उससे बचकर वहां से पहाड़ी के किनारे की तरफ भागता है और पहाड़ी के किनारे लगे सीढ़ी के ऊपर जाकर लटक जाता है, जिससे उसे पहाड़ी के नीचे गिरने का खतरा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ क्लोई और विलियम आ जाते हैं और फिर विलियम ल्यूक की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। उसके बाद विलियम ल्यूक को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगता है, जिसमें क्लोई भी विलियम का मदद कर रही होती है। कि तभी अचानक हम देखते हैं कि विलियम का माइंड अचानक चेंज हो जाता है। यह देखकर ल्यूक समझ जाता है कि विलियम उसे छोड़ने वाला है, इसलिए ल्यूक विलियम से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मगर उसके बाद भी विलियम उसे छोड़ देता है, जिसके कारण ल्यूक नीचे खाई में गिर जाता है। यह देखकर क्लोई शॉक्ड रह जाती है और वह ल्यूक के मौत के कारण बहुत रोने लगती है। इसलिए विलियम क्लोई को सिंपैथी देने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी अचानक विलियम घायल हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसके सिर के पीछे एक तीर घुसा हुआ होता है, जो कि उसी किलर ने मारा हुआ होता है, जिसे देखकर क्लोई अब काफी गुस्से में आ जाती है। इसलिए वह एक चाकू लेकर बहुत ही गुस्से में और तेजी से दौड़ती हुई किलर की तरफ भागती है। इधर किलर भी क्लोई को आते हुए देखकर जल्दी से अपना हथियार रेडी करने लगता है और इधर क्लोई काफी गुस्से में चीखते हुए बड़े ही तेजी से उस किलर की तरफ आ रही होती है और वह जल्द ही उस किलर के पास पहुंच जाती है और उस किलर को वह बुरी तरह मारने लगती है। फिर दोनों में काफी भयानक फाइट होने लगती है, मगर वह किलर काफी ताकतवर होता है, जिसके कारण वह क्लोई को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। कि तभी क्लोई अपनी जान बचाने के लिए बार बार एंटोन नाम लेने लगती है। यह वही नाम होता है जिसे विलियम ने उस कमरे में देखा था। तभी हम देखते हैं कि वह किलर उस नाम को सुनते ही कमजोर पड़ने लगता है। फिर जैसे ही वह किलर फिर से क्लोई की तरफ बढ़ता है, वैसे ही क्लोई चाकू से उसका गला काट देती है, जिससे वह किलर बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके घाव से बहुत सारी ब्लीडिंग होने लगती है। जिसके बाद क्लोई मौका देखकर वहां से जाने लगती है और वहां से निकलने से पहले वह आखिरी बार उस किलर को देखती है, जहां वह देखती है कि वह किलर बहुत बुरी तरह मारा जाता है। उसके बाद क्लोई उस गिरे हुए पुल के जो आखिरी बचा हुआ रोप होता है, उसके सहारे लटक कर वहां से निकल जाती है। तब हम देखते हैं कि वहां से निकलते समय क्लोई काफी इमोशनल होती है, क्योंकि वह अपने सारे दोस्तों को आज खो चुकी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और मजेदार कहानी के साथ मेरे अगले नए वीडियो में।